सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों पर। पहली खबर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे की है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वो वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। दूसरी खबर रूस यूक्रेन के बीच शांति की पहल से जुड़ी है, जिसके लिए यूक्रेन तो राजी हो गया, अब रूस सीजफायर के लिए राजी होता है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। वहीं तीसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक ट्रेन को मंगलवार से बंधक बनाकर रखा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा की दूसरे दिन की। मॉरिशस ने आज धूमधाम से अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिसमें पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पोर्ट लुइस में भव्य परेड का आयोजन किया गया और भारत और मॉरिशस में आज 8 समझौते भी हुए। साथ ही पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए सौगातों की घोषणा भी की। मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वहां के राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी, बल्कि पोर्ट लुइस में इस मौके पर आयोजित नेशनल परेड डे में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रिमझिम फुहारों के बीच वहां भव्य राष्ट्रीय दिवस परेड का आयोजन हुआ। आयोजित इस परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारत का एक मार्चिंग दस्ता, एक नौसेना बैंड और 2 मल्टी रोड हेलीकॉप्टर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में शामिल होने भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS इम्फाल भी मॉरिशस पहुंचा था, जिसका डेक इस विशेष अवसर पर आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में वहां के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान से नवाजा। मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। Not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच 8 डील हुई। भारतीय एजेंसियों और मॉरिशस के मंत्रालयों और विभागों के बीच हुए इन समझौतों को लेकर पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने MOU पर साइन किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की भी चर्चा की। और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी है। भारत और मॉरिशस के बीच हुए समझौतों में लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जल परियोजनाएं, राजनयिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा सहयोग, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग, समुद्री शोध और सूचना साझा करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस को नया संसद भवन बनाने में मदद करने की घोषणा भी की। आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी।
इसके अलावा पीएम मोदी ने अगले 5 साल में मॉरिशस के 500 सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षण देने, एक पुलिस अकादमी और एक राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र स्थापित करने में मॉरिशस की मदद करने, मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण परीक्षण की सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा के साथ ही मॉरिशस के धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देने की बात भी कही। इस मौके पर पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को भी भारत आने का न्योता भी दिया। एक बार फिर मॉरिशस में मिले आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका और मॉरिशस के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने के लिए निमंत्रण देता हूं। आपका भारत में स्वागत करने के लिए हम तत्परता से प्रतीक्षा करेंगे। अपने मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के डिप्टी पीएम, वहां के विपक्षी नेता समेत दूसरे नेताओं से भी मिले। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने पोर्ट लुइस के गंगा तालाब में गंगा जल भी अर्पित किया। साथ ही उन्होंने यहां पूजा अर्चना और आरती भी की। ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। इसके लिए वो मंगलवार को मॉरिशस पहुंचे थे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पहले दिन पीएम मोदी के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने रात्रि भोज का आयोजन भी किया। पीएम मोदी की इस मॉरिशस यात्रा में जो कुछ भी नजर आया वो दोनों देशों के बीच के अटूट और पवित्र रिश्ते को जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में शांति की राह तलाशी जा रही है। अमेरिका इसकी पहल कर रहा है। सऊदी अरब में हुई बातचीत में बात बनती भी दिख रही है। यूक्रेन तो सीज फायर के लिए राजी भी हो गया, लेकिन रूस क्या करेगा ये अभी साफ नहीं है। शांति की पहल के बीच दोनों देशों में चल रहे हमले को लेकर संशय तो अभी भी बना ही हुआ है। युद्ध विराम को लेकर एक तरफ सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का एक दूसरे पर अटैक भी चलता रहा। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों के दौरान हमले की घटनाएं भी हुई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, तो जवाब में रूस के यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट के पास गेहूं लोड कर रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमले की जानकारी सामने आई। हालांकि इन सब के बीच मंगलवार को जेद्दा से अच्छी खबर ये सामने आई कि यूक्रेन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें तत्काल 30 दिनों के सीज फायर की बात कही गई। करीब 8 घंटे तक चली बैठक के बाद अमेरिका की ओर से बताया गया कि यूक्रेन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। And the Ukrainians have agreed to that proposal. They're ready for peace, and now we'll take that to the Russians and get their response. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल से युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू होने से पहले का ब्यौरा देते हुए उम्मीद जताई कि यूक्रेन के बाद अब रूस भी सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। Negotiate, you have to stop shooting at each other. We got today from the Ukrainian side their willingness to do that. Obviously now that'll be delivered to the Russians. It'll be delivered to them directly through multiple channels, meaning not only will they obviously see it, but it'll be communicated to them through our diplomatic channels, through conversations and other methods, but they'll obviously be well aware. And our hope is that the Russians will say yes, that they will also agree. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसका स्वागत किया और अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो रूस को इसके लिए तैयार करे। Саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. कुल मिलाकर अब सीज फायर का गेंद रूस के पाले में है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है कि
यूक्रेन के बाद अब रूस भी युद्ध विराम के प्रस्ताव को मान लेगा। But very importantly, and I said it, Ukraine, ceasefire. Ukraine, ceasefire. Just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also, and we can get this show on the road. We can get this horrible war where 2,000-3,000 soldiers a week, every week, 2,000, 3,000, 4,000 sometimes. I get the reports, and they're not American soldiers. They're Ukrainian and they're Russian. But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as things explode throughout the cities, and we want to get that war over with. So. युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को हटाने का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका और यूक्रेन ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के विकास के लिए समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति भी जताई है। ये खनिज समझौता पहले से ही होना था, लेकिन अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान बात बिगड़ गई थी। जेलेंस्की से ट्रंप बेहद खफा हो गए थे, जिसके चलते अमेरिका की ओर से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी गई थी और खनिज समझौता भी लटक गया था। वैसे अब जेलेंस्की ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. Дякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. अब सबकी नजरें रूस पर टिकी हैं। अगर वो इस प्रस्ताव को मानता है तो युद्ध विराम लागू हो जाएगा और फिर शांति को लेकर बातचीत का अगला दौर शुरू हो पाएगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम के लिए हाँ कर देंगे? पुतिन पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। क्या इसके बिना रूस युद्ध विराम के लिए राजी होगा? ये बड़ा सवाल है। वैसे रूस पहले ही यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही प्रेशर गेम में माहिर हैं। जिस तरह सोमवार रात रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया और फिर मंगलवार को रूस ने जवाबी कार्रवाई की, उसे भी प्रेशर गेम का ही हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही शांति की पहल को लेकर इसे एक बैरियर के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे रूस भी अगर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाता है तो ये सिर्फ ना 2 देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अभी भी बलोच विद्रोहियों के कब्जे में है। अब तक 150 से ज्यादा बंधकों को पाकिस्तानी सेना ने छुड़ा लिया है, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अभी भी बीएलए की गिरफ्त में है। इस बीच बीएलए की तरफ से पहली बार हमले का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें ट्रेन को किस तरह से रोका गया, कहां से बीएलए के लड़ाकों ने हमला किया और कैसे ट्रेन रुकी और वहां का मंजर क्या था, वो सब कैद है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का यह नया वीडियो बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से जारी किया गया है। इसमें ट्रेन अटैक की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है कि कैसे ट्रेन हाईजैक की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वीडियो के जरिए BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, जिसका सबूत है कि अब तक पाकिस्तान में बंधक संकट बरकरार है। BLA ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच बलोच लड़ाकों का एक ऑडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई है।
aynu ogananda train turi undari alje kare unda tangata qurbani tiningo dikar tiningo wo dumanda bakananda fardani kin wo wada dikane pe fauji dastan se meri bas pomakte takriban andare restoran staffi musturak basi narar da wo batao mona बीएलए का कहना है कि अब भी 100 से ज्यादा लोग उनके कब्जे में है, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी दावा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि उसकी सेना ने अब तक 155 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है और ऑपरेशन के दौरान 27 बलोच लड़ाकों को मार गिराया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और सेना के जवाब बलूच लड़ाकों को घेरे हुए हैं। बलूच लड़ाके विस्फोटक से लदे आत्मघाती जैकेट पहने हुए हैं, जिससे बाकी बंधकों को रिहा कराने में मुश्किल हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि चुनौतियों के बावजूद सेना का मनोबल बना हुआ है। देखिए, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पता चला है कि जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने सुसाइड वेस्ट डाली हुई हैं और ये पैसेंजर्स के पास खड़े हैं। तो कोई भी अटेम्प्ट करेंगे पाकिस्तान आर्मी तो कैजुअलिटीज होंगी, जो वो नहीं चाहेंगे कैजुअलिटीज हों। पता चला है कि ऑलरेडी उन्होंने 155 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया है और 27 टेररिस्ट भी मार दिए हैं, लेकिन अभी भी जो टेररिस्ट हैं उन्होंने बाकियों को बंधक बना के रखा हुआ है और कुछ डिमांड्स की हैं कि 48 घंटे में हमारे बलूच प्रिजनर्स को आप रिलीज कीजिए और एक्सचेंज कीजिए। 11 मार्च यानी मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार 214 लोगों को बीएलए ने बंधक बनाया था, जिसमें से अब भी बड़ी तादाद में लोग बंधक हैं। जो लोग रिहा होकर लौटे हैं वो अब भी सदमे में हैं। अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर बीएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कितने लोग थे कोई वहाँ पे जी? कितने लोग थे कोई पता चला? पता नहीं है इतना, उधर हुआ क्या था? हाँ, इतना पता नहीं है, बस बहुत है, गिनती से भी ज्यादा। बस अल्लाह ने बचा दिया, मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। बता दें कि हाईजैक हुई ट्रेन इस वक्त बोलन दर्रे में खड़ी हुई है। ये पूरा इलाका पहाड़ियों और सुरंगों से घिरा हुआ है, जिस वजह से मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ नहीं है। इन मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम सिंह आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।